बीजेपी की युवा टीम जुटी हुई है। इस टीम के बड़े रणनीतिकार है बीजेपी विधायक संजय पाठक। बीजेपी सरकार बनने में संजय पाठक का भी योगदान माना जाता है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता जुगल किशोर शर्मा ने। मध्य प्रदेश के दमोह उपचुनाव में बीजेपी ने एक नया प्रयोग किया है। प्रयोग ये है कि इस बार बीजेपी का ये चुनाव, इसमें प्रमुख रणनीतिकार बीजेपी की सेकेंड लाइन या बीजेपी की युवा टीम कर रही है और इसका एक प्रमुख सलाहकार है इसमें, या प्रमुख रणनीतिकार इसमें है संजय पाठक। विधायक है संजय पाठक, खुद भी कई चुनाव लड़ चुके हैं और कई चुनाव लड़वा चुके हैं। एक अच्छा लंबा अनुभव उनके पास है। हम बात करते हैं। संजय, सबसे पहला सवाल कि ये चुनाव थोड़ा अलग है। इस बार युवा जो नेता है बीजेपी की सेकंड लाइन है, वो अब रणनीति बना रही है और हाथ में कमान लिए हुए, क्या कहेंगे? देखिए, रणनीतिकार मार्गदर्शक तो सब वरिष्ठ नेतृत्व ही हैं और उनके दिशा निर्देश पर ही हम लोग युवा टीम यहाँ बैठ के नीचे काम कर रही है। क्या अभी तक समीकरण आपको दमोह चुनाव के दिख रहे हैं? और इस बार तो जिस प्रकार से चुनाव में देखने में आ रहा है कि पार्टी का एक ऐसा लग रहा है जैसे एक एक कार्यकर्ता ही यहाँ पे प्रत्याशी हो। और आपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खूबी और देखी होगी कि हमारा शीर्ष नेतृत्व भी जो है वो किसी चुनाव को छोटा मान के नहीं लड़ता, चुनाव को चुनाव मान के लड़ते हैं। इसलिए चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, प्रदेश अध्यक्ष महोदय हों, आज सिंधिया जी का दौरा हुआ, भूपेंद्र सिंह जी, गोपाल भार्गव जी, ये सभी लोग यहाँ पे निरंतर लगे हुए हैं, कई मंत्री लगे हुए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ है, आप कितने भी बड़े पद में हो लेकिन हो कार्यकर्ता ही। आपको क्या लगता है, आप एक तो आपके पास अनुभव उस बात का भी होगा कि जब हम दूसरी पार्टी से आके बीजेपी में चुनाव लड़ते हैं तो एक अनुभव उसका है। आपको लगता है कितना मुश्किल होता है उस वक्त जब आप दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं? कार्यकर्ता इतना सहयोग करते हैं कि कार्यकर्ताओं का एक अलग नजरिया होता है आपके प्रति। कितना, क्या अनुभव है इसको लेकर आप? देखिए, इसका संपूर्ण अनुभव है मुझे, क्योंकि मैं स्वयं पहले जब आया था पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर प्रत्याशी चुनाव लड़ता है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन चुनाव लड़ता है। यहाँ प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता। ये एक बहुत बड़ा गैप है। जब मैं चुनाव जीता था कांग्रेस पार्टी से 2013 का, तो मात्र 1000 वोट से चुनाव निकाल पाया था अपना दूसरा चुनाव। और जब तीसरा चुनाव मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ा तो मैं 54,000 वोटों से। कि पहले भी राहुल लोधी चुनाव जीता था, कांग्रेस नहीं जीती थी। तो राहुल जब आया तो उसके साथ उसकी पूरी टीम भी आई, तो उसका भी लाभ हमको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो पूरा लाभ है ही, राहुल की भी टीम का लाभ मिलेगा और हमारे शीर्ष नेतृत्व का लाभ मिलेगा, माननीय मोदी जी के नाम का लाभ मिलेगा, शिवराज जी के काम का लाभ मिलेगा। और ये चुनाव में ये मुद्दा बड़ा बनता है कि बिकाऊ और टिकाऊ के बीच ही मुकाबला है। आपको लगता है कि ये मुद्दा आम जनता तक पहुंच पाता है कि बिकाऊ है, टिकाऊ है? देखिए, ईश्वर की कृपा से ये मुद्दा मेरे साथ तो नहीं बनने पाया था। ये तो पूरा प्रदेश जानता है, देश के भी सभी लोग जो मुझे परिचित हैं वो जानते हैं। और राहुल के साथ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये टिकाऊ बिकाऊ ये सब सारी बातें जो है ना, ये पहले भी 28 चुनाव में आई, उसके बाद भी हम 22 सीट जीत गए। तो इसका मतलब जनता ने इस चीज को नकार चुकी है, मध्य प्रदेश की जनता। उनका कहना है कि टिकाऊ बिकाऊ कोई नारा नहीं होता, क्षेत्र का विकास सबसे प्रमुख मुद्दा होता है और बीजेपी इस बार भी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, दमोह।